आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन एक विशेष दिन इसलिए है कि आप सभी यहाँ एक मन में कुछ कल्पना लेकर आए हैं और यहाँ से जाते समय कुछ संकल्पना लेकर जाएंगे। आज के इस विशेष दिन के अवसर पर, जिसे हम विश्वकर्मा दिवस भी कहते हैं, ऐसे अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित हैं अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना और यहाँ के लोकप्रिय सांसद पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, अपने माननीय विधायक श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय विधायक कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय विधायक श्याम बाबू यादव जी, माननीय विधायक सुनील मणि तिवारी जी, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे जी, कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक माननीय डॉक्टर गौतम जी, ICAR अटारी के निदेशक, पटना के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार जी, इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए कृषि क्षेत्र के अनेक विशेषज्ञ, सभी उपस्थित आदरणीय कृषक किसान भाइयों बहनों और मेरे प्यारे प्रसार माध्यमों से आए सभी मित्रों, आज का दिन विशेष है और आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देनी है उनके जन्म दिवस पर। आप सभी लोगों की तरफ से और बिहार की पूरी जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपने पूरे विश्व भर में अपने इस देश का नाम उजागर किया है और पूरे विश्व भर में भारत की ही चर्चा हो रही है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सभी की ओर से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। दिवस मेरे लिए ऐसा विशेष ऐसा है इसलिए है कि हम सभी यहाँ प्राकृतिक खेती के विषय पर चिंतन करने के लिए बैठे हैं। प्राकृतिक खेती, जिसको हम पारंपरिक खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा से आई हुई ये खेती है। हमारी अपनी परंपरा प्राकृतिक खेती की ही है। बीच वाले समय में इसको हम भूल चुके और आधुनिक खेती के नाम पर हम रासायनिक खेती करने लगे। नाम दिया आधुनिक खेती का, परंतु हमारी मिट्टी है, जमीन है, उसको हमने नष्ट करने का, उसका कस जो है, उसका उर्वरक जो है, उसको नष्ट करके हमारी खेती को समाप्त करने का एक प्रयास किया। पश्चिमी देशों ने हमको बताया कि इसी को अपनाओ, आपका उत्पाद बढ़ जाएगा, और इस बहकावे में हम आ गए और उसको अलग अलग नाम देकर हमने इसको स्वीकार किया। जो कि अपनी परंपरागत खेती थी। हम देखते हैं परंपरागत खेती में क्या होता है।
हम देखते हैं कि प्रकृति ने पानी दिया, हवा दी और हमारे लिए जमीन भी दी। जंगल के पेड़ जो होते हैं उनको हम जाकर खाद नहीं देते, लेकिन कितने बड़े पेड़ बनते हैं पानी के कारण, हवा के कारण और जमीन के कारण। हम इसको प्राकृतिक और परंपरा को भूल गए और विदेशों से आई तकनीक को अपनाने लगे और हम कहने लगे कि इसको अपनाएंगे। शुरू में लगने लगा कि हमारे उत्पाद बढ़ते हैं, हमारी खेती जमीन जो है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती नीचे जाती गई, कम होती गई और हमारे किसान भाई बहन इधर उधर देखने लगे कि हमारे उत्पाद को क्या होने लगा है। हमने उर्वरक खाद लाने के लिए पैसा लिया, बैंकों से ऋण लिया और उसको वापस करने के लिए भी हमारे पास अभी पैसे नहीं बचते हैं। एक ऐसी अवस्था आ गई। जब हमारे विशेषज्ञ जो इस पर विचार करते हैं, उन्होंने इस पर अनुसंधान किया, शोध किया, तब इन सब लोगों के ध्यान में आने लगा कि यह खाद के कारण हो रहा है, रासायनिक खाद के कारण हो रहा है। तो बाद में हमारे देश में फिर से एक बार चिंतन होने लगा और फिर से हम इसकी तरह जाने लगे, इसकी ओर जाने लगे कि हम अपनी पारंपरिक खेती अपनाएंगे, हम अपनी प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। और इसकी ओर जाने के बाद पता चलने लगा कि हमारे जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो कम नहीं होती, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और इसी के ऊपर पूरा देश अभी ध्यान देने लगा है। माननीय राधा मोहन सिंह जी जो पूर्व कृषि मंत्री थी, उन्होंने इस पर बहुत प्रयास किए हैं, मैंने देखे हैं। मैं यहां आने से पहले इसके पूर्व मैं हिमाचल में था। हिमाचल में इसके ऊपर बहुत बड़े प्रयास हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती अपनाने लगे हैं वो सब लोग और लगभग 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती के माध्यम से वहां उत्पादन कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा आज की तारीख में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ध्यान में आया है, उनको लगने लगा है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से ही अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, अपने उत्पाद बढ़ते हैं और लागत कम होती है। वहां SPNF नाम का एक कार्यक्रम चल रहा है हिमाचल में। SPNF यानी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। इस विषय को अपने देश में पुनरुत्थान करने वाले सुभाष पालेकर, कुछ वर्ष पूर्व उनको पद्मश्री भी दी गई इस कार्यक्रम के अपनाने के कारण और लोगों में प्रसार करने के लिए। महाराष्ट्र में अमरावती से आते हैं वो। मेरी उनसे बात हो गई कि आपने इसमें क्या ऐसा नया किया। उनका कहना है मैंने नया कुछ भी नहीं किया है, जो भी अपनी परंपरा में है, जो भी अपनी प्रकृति ने हमको दिया है उसी को अपनाया है और कुछ नया नहीं किया। आज की घड़ी में, आज की तारीख में, आज का समय है, इस अपनी पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को हम भी यहां अपनाएं, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े। क्या जरूरत होती है? कुछ भी जरूरत न होती। अपने पास जमीन है, सिर्फ एक देसी गाय चाहिए, देसी गाय, विदेशी नहीं, देसी गाय चाहिए। और देसी गाय का गोबर, गोमूत्र बस काफी होता है। उसमें कुछ इधर उधर की बातें जोड़नी होती हैं जो वहां अपने खेत में होते हैं, आसपास ही होती है, बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
उससे जीवामृत बनता है, और जीवामृत और दूसरा घन जीवामृत बनता है, और इसी को हम खाद के रूप में वहां उपयोग करते हैं। बाहर से कुछ खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ एक देसी गाय चाहिए जो हमारे यहां उपलब्ध होती है। उस गाय को लेकर हम जब वहां प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब देखने को मिलता है कि वहां कितने अच्छे ढंग से वहां खाद आते हैं और अच्छे ढंग से उत्पाद आते हैं। हिमाचल में मैं वहां एक, जिसे आप अभी वहां बहुत बड़ी आपदा आ गई, और मंडी विभाग में मैं वहां गया था, और बहुत बड़ी बाग होती, बहुत बड़ी बाग है। वहां लागत कम लगती है इस प्रक्रिया में और उत्पादन बढ़ता है। लगभग 27% लागत कम लगती है और 52% उत्पादन ज्यादा होता है। तो ऐसी खेती जो है, जो हमारी आय जो होती है किसानों की, इसको दुगनी करने के लिए प्रयास करेंगे, तो ऐसी खेती इसको अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की जरूरत है, जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक ध्येय रखा है। पिछले कुछ वर्षों से वो कहते हैं कि हमारा किसान अगर संतुष्ट रहेगा तो पूरा देश संतुष्ट रहेगा, देश की प्रगति रहेगी। किसान संतुष्ट कैसे बनेगा? बैंकों से लोन लेकर, ऋण लेकर और उसको वापस न करने की क्षमता होकर, ऐसा नहीं हो सकता। किसान अपना संतुष्ट तब होगा जब उसकी आय दुगनी हो जाएगी। हमको आय दुगनी करने के प्रयास करने हैं, सबको मिलकर करने हैं। केवल कृषि अनुसंधान परिषद के साइंटिस्ट हैं, उनके विशेषज्ञ हैं, वो उनका प्रयास नहीं, सरकार का प्रयास नहीं, अपने विधायक हैं, सांसद हैं, इनके प्रयास नहीं। हम सबको इसमें जुड़ना पड़ेगा, हम सब इसमें जाएंगे। हम सभी किसान सोचेंगे कि हमको जाना है वहां, हमारी योजनाएं आती रहेंगी, परंतु इस योजनाओं को अगर हम दूर से देखेंगे और आपको जो करना है वो कर लेंगे, ऐसी भावना रखेंगे, तो यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। हमको इसमें जुड़ना चाहिए। यह मेरा कार्यक्रम है, मैं किसान हूं, मेरी आय दुगनी मेरे प्रयासों से ही होगी, मेरे कष्टों से ही होगी। दूसरों के परिश्रम और कष्ट इसको नहीं जुड़ेंगे। मैं हिमाचल की और एक बात बता रहा हूं आपको। ऐसे ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का सम्मेलन था, प्राकृतिक खेती करने वाले, और वहां इस सम्मेलन में गया था मैं। इसमें एक जाने माने एक नाम है डॉक्टर चंदेल। डॉक्टर चंदेल जी ने वहां उसको आयोजित किया था, और उस कार्यक्रम में मैं गया, और मंच पर बैठे बैठे जिन किसानों ने, अपनी बहनें थी, महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित थी, उनके अनुभव कथन का कार्यक्रम हो रहा था कि हमने इस खेती को, प्राकृतिक खेती के इस प्रयासों को कैसे अपनाया, क्यों अपनाया। तो एक तरुण वहां, एक युवती आ गई और उन्होंने अपना अनुभव बताना शुरू कर दिया और बताने लगी। तो मैंने बीच में उस बहन को रोका, उस बेटी को रोका और पूछा, बेटी मुझे एक बताओ, आप कहां तक पढ़ी हो? उस बेटी ने जो उत्तर दे दिया, युवा थी, शादी हो चुकी थी, लेकिन वो बताने लगी कि सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मुंबई में करने वाली ये बेटी वहां की नौकरी छोड़कर अपने घर पर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आई थी। मुझे आश्चर्य लगा। मैं उस बेटी के सामने नतमस्तक हुआ। वहां की नौकरी, जो हर महीने 1,00,000-1.5 लाख रुपए देने वाली नौकरी छोड़कर मुंबई की, वो अपने गांव में आई थी
और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली वो बेटी अपनी बहन वहां आकर प्राकृतिक खेती करने लगी। मैंने पूछा इससे आपकी आमदनी क्या है? वो कहने लगी सर मैंने अभी अभी शुरुआत की है लेकिन मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। क्या चाहिए? उन्होंने अलग प्रकार के उसके कुछ सेब थे, उसमें और कुछ टमाटर थे और कुछ बहुत बातें होंगी, लेकिन पूरा का पूरा प्रयास प्राकृतिक खेती के ऊपर चल रहा था। मुझे लगता है हमारे किसानों की आय दुगनी बढ़नी चाहिए, आय बढ़नी चाहिए, यह हमारा टारगेट है। इसको लेकर हमको आगे जाने की आवश्यकता है। हमारा उर्वरक शक्ति बढ़नी चाहिए, हमारी उत्पादन की शक्ति बढ़नी चाहिए। आज का कार्यक्रम इसी को सामने रखकर, इसी को अपने सामने लक्ष्य रखकर किया हुआ है। मैं राधा मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि यह विषय उन्होंने सामान्य लोगों तक लेकर जाने की आवश्यकता को महसूस किया और लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस प्रदेश में लगभग 3 करोड़ किसान हैं बिहार में। क्या इनमें से हम 50 या 1 करोड़ लोगों के पास जा सकते हैं? इतने सब लोगों के पास जाने के बाद, किसानों के बाद जाने के बाद पता चलेगा कि अपना बिहार भी आगे है, बिहार का किसान भी आगे है। हम सबको इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है और आज का प्रयास यही है। आज की पहल इसी के लिए है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको बहुत ही गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसके प्रशिक्षण होने की आवश्यकता है। इसकी बहुत सारी बातें अपने सब किसान भाई बहनों को बताने की आवश्यकता है। वो क्या कर सकते हैं? हमको गारंटीड पॉवर्टी नहीं चाहिए। गारंटीड पॉवर्टी क्या होती है? गारंटीड पॉवर्टी वो होती है कि जो हम कहाँ नौकरी करते हैं और नौकरी में हमको इतनी पेमेंट मिलती है हर महीने, वो गारंटीड पॉवर्टी यानी निश्चित रूप की गरीबी है। गारंटीड पॉवर्टी हमको चाहिए रिस्की प्रॉस्पेरिटी। रिस्की प्रॉस्पेरिटी, हम यहाँ जोखिम उठाकर हमारी प्रगति कर रहे हैं, हमारी खेती में काम कर रहे हैं। जितना हम वहां परिश्रम करेंगे, जितना हम वहां पसीना बहाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी आय होगी। इसको रिस्की प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। हम रिस्क लेने के लिए, जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। इस भावना से इस सब विषय को देखने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है हमारे बिहार के सभी लोग इस दिशा में सकारात्मक विषय लेकर विचार में आगे बढ़ेंगे। आज से यहाँ से अभी जो कार्यक्रम होने वाला है, हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस मार्गदर्शन को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। और